ऑटो यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डीजल सीएनजी सभी ऑटो बंद करे हैं, उसके विरोध के अंदर आज हम यहाँ माननीय उपायुक्त महोदय के पास अपना ज्ञापन देने आए हैं। जो जितने भी ऑटो हैं सारे लोन पे हैं, हमसे टकराएगा। 3.5 लाख के जो भी हम ऑटो लेकर आए हैं, बैंक से हमारे लोन जो हमने कराए हैं। कल हमारे पास मैसेज आया जो भी ऑटो आएगा उसको ड्राइवर समेत बंद किया जाएगा। हरियाणा सरकार पर बेहोशी का आरोप लगाने वाले ये गुरुग्राम के बीजेपी नेता कुलभूषण भारद्वाज बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके कुलभूषण भारद्वाज आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, जो गुरुग्राम के कमला नेहरू पार्क में ऑटो चालकों के साथ खड़े होकर सरकार के खिलाफ इंकलाब जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह आवाज मुख्यमंत्री की योजना के खिलाफ है, जो 2 दिन पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने कर कमलों से गुरुग्राम में 600 इलेक्ट्रिक ई रिक्शाओं को हरी झंडी दिखाकर चलाने की शुरुआत की थी। लेकिन गुरुग्राम में काफी समय से ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले चालकों का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने उनकी एक न सुनी और गुरुग्राम में ऑटो चलाने वाले 30 से 35 हजार ऑटो चालकों के पेट पर लात मारकर उनकी रोजी रोटी को छीनने का काम किया है, जिसमें सीएनजी और डीजल ऑटो शामिल है। प्रशासन कह रहा था भाई जो डीजल ऑटो हैं वे बंद किए जाएंगे। उसके बाद इन्होंने फिर सीएम साहब आया है 16 तारीख को इन्होंने बोले आए भाई डीजल सीएनजी सभी ऑटो बंद। फिर हमें ना हमारी मीटिंग हुई कोई, ना हमें बुलाएगा। पहले हमें को बुलाया था आयुक्त साहब ने, आरटीओ साहब ने बुलाया था भाई तुम ये डीजल ऑटो दे दो, इसके वहाँ पर सब्सिडी मिलेगी, ई रिक्शा ले लें। मगा जी हम जो जितने भी ऑटो हैं सारे लोन पे हैं, नए नए ऑटो हैं, इनकी वाजिब कीमत दे दो हमें, जो इंश्योरेंस किए हम दे देंगे, ले लेंगे जी। एक बारी इन्होंने कह के ये और 16 को मुहूर्त करके ई रिक्शा का भाई 600 ई रिक्शा आ गई है, और ऑटो को खाली डीजल नहीं जी, पूरे सीएनजी ऑटो को भी इन्होंने बोल दिया इफ्को चौक से आगे नू गुड़गांव में कोई भी सीएनजी ऑटो 3 व्हीलर छोटा या बड़ा कोई भी नहीं आएगा। कल हमारे पास मैसेज आया जो भी ऑटो आएगा उसको ड्राइवर समेत बंद किया जाएगा। हाँ जी, कोरोना काल के बाद जो भी ऑटो चल रहे हैं जी रोड पे, उसकी कमाई मात्र 400-500 रुपए जो सुबह से शाम तक कमाते हैं, उनका घर का सिर्फ दाल रोटी चलती है जी। पहले कहते थे भाई दाल रोटी ले लो, दाल भी अब 100 रुपये से ज्यादा है महंगी 1 किलो जी। अब दाल रोटी में गुजारा नहीं चल रहा जी। उसके बाद किस्त भरनी है, किस्त कोरोना काल के अंदर 2 साल हो गए किस्त नहीं भरी जा रही है जी। किसी ऑटो को नहीं, कोई ऑटो किस्त नहीं भर पा रहा जी। किसी ने 1 महीना ही होया, किसी ने 2 महीना होया, नया ऑटो लिए जी, वे भी खड़े हैं जी। हम सरकार से यही कह रहे हैं जी, इन ऑटो को जितना हमारा टाइम है 10 साल है 15 साल है, उतने दिन चलने दिया जाए। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी, इसीलिए आप डीसी साहब को विज्ञापन। ऑटो चालकों का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने उनकी मांगे सुने बगैर, और जब ऑटो चालक मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऑटो चालकों ने यह भी कहा कि अब परिवार पालने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। गुरुग्राम में चलने वाले ऑटो को जल्द ही बंद करने का फरमान जारी कर दिया गया है। इस फरमान के खिलाफ हजारों की संख्या में ऑटो चालक बीजेपी नेता कुलभूषण भारद्वाज के नेतृत्व में कमला नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए और वहां से जिला उपायुक्त के कार्यालय पहुंचे, जहां पर डीसी को ज्ञापन दिया। जब इस मामले को लेकर हमने बीजेपी नेता से बात की कि सरकार उनकी है और वह खुद सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं, बल्कि अपनी ही सरकार को भला बुरा भी कह रही हैं, अपनी ही सरकार की योजनाओं को गलत बता रही हैं, तो ऐसे में सुनिए आखिर बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं। जो शासन और प्रशासन का हिटलरशाही रवैया है, जो शासन और प्रशासन ने पर्यावरण के नाम पर गरीब ऑटो चालक हैं, गरीब ऑटो चालकों के जो ऑटो बंद करे हैं, उसके विरोध के अंदर आज हम यहाँ माननीय उपायुक्त महोदय के पास अपना ज्ञापन देने आए हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस गुड़गांव के अंदर जो पर्यावरण है उसकी जो स्थिति है उसको लेकर हम लोग भी चिंतित हैं।
ये जो ऑटो चला रहा है गरीब आदमी, ये भी चिंतित है, लेकिन पर्यावरण की आड़ के अंदर हमारी जो रोजी और रोटी है उसको ना छीना जाए। हमारे जो वाहन हैं वो आरटीओ साहब ने हमें परमिट दे रखा है, आरटीओ साहब ने हमारे से टैक्स जमा करा रखा है, हमारे फिटनेस प्रमाण पत्र है हमारे पास। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि यहाँ का जो शासन और प्रशासन है वो महाभ्रष्ट है, महाकरप्ट है। इन लोगों ने एक कंपनी को फायदा पहुँचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया और उस एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ये बाकी ऑटो को बंद करना चाहते हैं। हमारे को चलाने के लिए जो कहा गया है, हमारे पास पैसा कहां से आएगा? जो हम साढ़े तीन लाख के जो भी हम जो ऑटो लेकर आए हैं, बैंक से हमारे लोन जो हमने कराए हैं वो लोन हम कैसे भरेंगे? हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसी सरकार की तरफ से पहल हो, शासन और प्रशासन कोई ऐसी व्यवस्था करे ताकि जो हमारे ऑटो लोन पे हमने लिए हैं उनका समावेश हो सके। हमारे को ऑटो जो सरकार देना चाहती है हम वो लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? जो ऑलरेडी हमने ऑटो ले रखे हैं वो ऑटो कहाँ जाएंगे? कहा माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीति है उसको लागू किया जाए। हमारे जो ऑटो अगर स्क्रैप के अंदर जाएंगे तो उनको स्क्रैप में लिया जाए, लेकिन जो फिट हैं, जो प्रमाण पत्र के अंदर आरटीओ साहब ने जिनको प्रमाण पत्र दे रखा है वो तो सड़कों पर चलने दिए जाएं, उनको क्यों बंद करना चाहते हैं? जो इस गुरुग्राम के अंदर जो गरीब आदमी है, जो ऑटो चलाकर अपना पेट पालता है, हम ये सरकार से मांग करते हैं उस गरीब आदमी के पेट पर लात ना मारी जाए। कोरोना काल के दौरान जो देश के अंदर व्यवस्था रही, पूरे गुरुग्राम के अंदर जो यातायात व्यवस्था थी वो बंद थी। उस कठिन दौर के अंदर भी ऑटो चालकों ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर लोगों को उनके स्थानों तक पहुंचाने का काम किया। राज्यपाल साहब के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है और हम मांग करते हैं कि हमारा ज्ञापन जो है राज्यपाल साहब के पास पहुंचे, वो हमारी सुनवाई को करें। गुरुग्राम के कमला नेहरू पार्क में हजारों ऑटो चालक इकट्ठा हुए और इसके बाद उन्होंने पैदल मार्च निकाला और अपना रोष जताते हुए जिला उपायुक्त के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन दिया और सरकार से जल्द उनकी मांगों को मानने की दुहाई दी। हालांकि जो सरकार 2 दिन पहले ही इस योजना की शुरुआत कर शहर में प्रदूषण कम करने की बात कह रही हो, वह सरकार इन ऑटो चालकों की बातों पर कितना ध्यान देगी, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।